रीतिकाल के परंपरा में हम लोग रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवियों को देख लिए हैं। आज हम लोग रीति मुक्त कवियों को देखेंगे और इसका रीतिकाल का समापन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि रीतिकाल आज ख़त्म कर दिया जाए। तो रीतिकाल में रीति मुक्त कवि धारा के कवियों को पढ़ेंगे। तो रीति के बंधन को स्वीकार नहीं करने वाले कवि रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। रीति मुक्त कवियों पर सूफी दर्शन का प्रभाव है और इसमें वियोग संहार की प्रधानता रहती है। रीति मुक्त कवियों द्वारा वर्णित प्रेमानुभूति प्रेम की उदात्तता यानी उच्चता को अभिव्यक्त करती है। रीति मुक्त कवियों को कई वर्गों में विभक्त किया गया है। जैसे हैं रीति मुक्त, यह स्वच्छंदवादी कवि, श्रृंगारी काव्य की रचना करने वाले कवि जैसे घनानंद, और इसमें रीति मुक्त प्रबंधकार जैसे सुजान चरिसूदन का, छत्र प्रकाश लाल कवि का और महाभारत प्रबल सिंह चौहान का। तो ये रीति मुक्त जो प्रबंधकार हैं या प्रबंध लिखने वाले कवि होते हैं। रीति मुक्त सूक्तिकार में नीति संबंधी जो सूक्ति लिखने वाले होते हैं जैसे वृंद कवि, गिरधर दास, घाघ और बैताल। रीति मुक्त पदकार जो होते हैं उसमें ब्रह्म ज्ञान और बैराग की बातों को पद में लिखने वाले कवि होते हैं। तो रीति मुक्त कवियों में पहले कवि बोधा को देखते हैं, पहले नहीं मतलब बोधा को देखते हैं। वो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये रीति मुक्त कवि हैं। तो बोधा जो है रीति मुक्त कवियों में, इनका पूरा नाम बुद्धिसेन है और रचना काल 1773 से 1803 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी जो प्रेमिका है सुभान है, बोधा की प्रेमिका सुभान है। तो पन्ना नगर के राजा इन्हें प्रेम से क्या कहते थे, बोधा कहते थे। बोधा की रचनाओं में इश्कनामा जो सुभान दंपति विलास और बिरह बारी जो माधवानंद कामकंदला से प्रेरित रचना है। चर्चित पंक्तियाँ क्या है बोधा की कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार में धावर है। अच्छा, बच्चन सिंह ने क्या कहा कि ठाकुर की तरह बोधा भी मस्त थे पर इनमें सस्तापन भी था। बोधा ने दरबारी संस्कृत के बीच भी आत्मनिष्ठ के भाव को व्यक्त किया। तो बच्चन सिंह का यह मत है। देखिए, बोधा का जो जन्म हुआ था वो 1743 ईस्वी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। शुक्ल ने बोधा को रसोन्मत्त कवि कहा है। शुक्ल ने बोधा को क्या कहा है, रसोन्मत्त कवि। तो पूछ सकता है बोधा को रसोन्मत्त कवि किसने कहा है, तो शुक्ल ने कहा है। किस कवि को रसोन्मत्त कवि कहा जाता है, तो रीति मुक्त काव्यधारक के कवि बोधा को कहा जाता है। जो बीरा वारिस है यह दरबार से निकलने के बाद लिखी थी और इसके अलावा जो है वह शादी के बाद लिखी थी सुभान से। तो बोधा के काव्य में नेजा, कटारी, करवानी आदि शब्दों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। फिर रीति मुक्त काव्यधारा में अगले कवि हैं आलम। आलम का जो रचना काल का समय है विक्रम संवत 1740 से लेकर 1760 ईस्वी। प्रेमिका जो है रंगरेंजिन है। तो आलम की प्रेमिका कौन है, रंगरेजिन है। रचनाओं में आलम के लिए श्याम स्नेही और माधवानंद कामकंदला ये आलम की रचनाएं हैं। जो आलम जो थे औरंगजेब के द्वितीय पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे और आलम का जन्म 1740 ईस्वी के आसपास माना जाता है। शुक्ल ने इसे प्रेमोन्मत्त कवि का कहा है। शुक्ल ने क्या कहा, इन्हें प्रेम उन्मत्त कवि कहा है, जबकि बोधा ने रसोन्मत्त कवि कहा है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि प्रेमोन्मत्त कवि किसे कहते हैं, तो प्रेम उन्मत्त कवि आलम को कहते हैं और रसोन्मत्त कवि किसे कहते हैं, तो बोधा को कहते हैं। बोधा के आश्रयदाता मैंने बता दिया है, औरंगजेब के द्वितीय पुत्र मुअज्जम के दरबार में ये रहते थे। आलम के लिए जो रचना इनकी है वो मुक्तक शैली के में है और इसमें कृष्ण लीला का वर्णन है। और जो श्याम से नहीं रचना है खंड काव्य है, कृष्ण रुक्मणी विवाह का वर्णन इसमें श्याम से नहीं मिलता है। तो आलम ने रंगरेजिन के चक्कर में ब्राह्मण धर्म से इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। शादी करने के लिए उसे धर्म ही परिवर्तन कर लिया। बताइए, ब्राह्मण होकर मुस्लिम बन गए। तो किसके चक्कर में, एक दुपट्टा रखने वाली स्त्री थी रंगरेजिन, मुस्लिम औरत। पंक्ति क्या है इनकी कि कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन। तो
ऐसा आलम ने रंगरेजी से पूछा तो रंगरेजी ने क्या जवाब दिया, कटी कंचन काट के बिधि कुचन मध्य रख दिन। फिर अगली पंक्ति आलम की, जादल बिहार अनेक वाथल कांकर बैठ चुन्यो करे। तो मैंने बताया है कि कनक श्री सी कामनी काहे को कटछिन जो है आलम ने पूछा था रंगरेजी से, इसके आगे की पंक्ति तो समस्या पूर्ति की ये पंक्ति थी। तो रंगरेजी ने इसका क्या जवाब दिया कि कटी को कंचन काट विध कुचन मध्य रख धारी दिन। फिर अगली पंक्ति आलम की, दिल को दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल दे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, प्रेमोल्लास की व्यंजना आलम में निस्संदेह उच्च कोटि की थी। तो प्रेमोल्लास की व्यंजना आलम के में निस्संदेह उच्च कोटि की थी। बच्चन सिंह ने क्या कहा, आलम फकीराना ठाठ और आशिकी के कवि थे। तो बच्चन ने क्या कहता है, आलम जो है फकीराना और ठाठ और आशिकी के कवि हैं, ऐसा बच्चन सिंह ने कहा। आलम की रचनाओं में खिन्न मनोस्थिति का मार्मिक चित्रण। शुक्ल ने क्या कहा कि प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। तो प्रेम की तन्मयता में कारण आलम की गणना किसमें होनी चाहिए, रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, शुक्ल ने कहा। फिर आलम के संबंध में शुक्ल ने क्या कहा, श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमय युक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग से संभव है। द्विजदेव तो इनका मूल नाम मानसिंह था। द्विजदेव का मूल नाम क्या था, मानसिंह था। अयोध्या के शासक थे। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि थे। जन्म 1823 ईस्वी और निधन जो थे 1872 ईस्वी था। रीतिकाल के अंतिम जो श्रृंगारी कवि द्विजदेव थे। रचनाएं श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका सौरभ, ये द्विजदेव की रचनाएं हैं। तो इनका द्विजदेव का मूल नाम मानसिंह था। ये अयोध्या के शासक थे। रीतकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि अगर पूछे तो रीतकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव थे। जन्म कब मानना चाहिए, जन्म 1823 ईस्वी और निधन 1872 ईस्वी। तो श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका सौरभ। तो आलोचक या शुक्ल ने ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, ऐसा कहा। शुक्ल ने क्या कहा था कि परंपरा ब्रजभाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रीतियों का वर्णन उनके बहुत ही मनोरम है। व्युत्पन्न में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ठीक है, शुक्ल ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाषा की सहज प्रभाव और भावों का आकर्षक विन्यास इनकी कविता के प्रधान गुण हैं। इनकी रचनाओं में मतिराम के समान सहज भाषा और पद्माकर के समान परिचित वातावरण का सन्निवेश दिखाई पड़ता है। घनानंद ने क्या कहा कि घनानंद अगले कवि हैं रीति मुक्त कवि के। तो रीति मुक्त कवि में घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी और निधन 1739 ईस्वी में हुआ। ठीक है, यानी कि 50 साल। तो घनानंद का जन्म 1689 और निधन 1739 ईस्वी के आसपास है। घनानंद का जन्म है बुलंदशहर में हुआ था और निधन जो हुआ था वृंदावन में हुआ था। नादिशा के सैनिकों द्वारा हत्या करने पर या हाथ काट जाने पर ऐसी युक्ति है। घनानंद की प्रेमिका सुजान थी। तो आप लोग जानते हैं कि सुजान एक धोखेबाज महिला थी। तो घनानंद के आश्रयदाता मोहम्मद सारंगिया घनानंद इसके मीर मुंशी थे। आश्रयदाता कैसे थे, मोहम्मद सारंगीला घनानंद इसके गावे दशा साहित्यिक ब्रजभाषा है। मोहम्मद शाह रंगीला दाना दरबार में निष्कासित किए जाने पर घनानंद वृंदावन गए तथा निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। ठीक है, तो घनानंद की जो आश्रयदाता थे मोहम्मद शाह रंगीला थे और इनके मीर मुंशी थे घनानंद। बताइए कितने। काव्य भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा दरबार से निष्कासित किए जाने पर घनानंद वृंदावन गए तथा
घनानंद वृंदावन गए तथा निम्बार्क संप्रदाय में क्या हो गए, दीक्षित हो गए थे। ठीक है। गुरु कौन थे? गुरु वृंदावन देव थे और नारायण देव थे। उपनाम क्या था इनका? तो घनानंद के उपनाम बच्चन सिंह ने इन्हें प्रेम की यातना का कवि कहा, शुक्ल ने इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा, शुक्ल ने इन्हें साक्षात रसमूर्ति लाक्षणिक मूर्तिमता प्रयोग वैचित्र का कवि और रीति मुख्य काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि ऐसा कहने वाले घनानंद को आचार्य शुक्ल हैं। तो आचार्य शुक्ल ने क्या क्या कहा? प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रयोग वैचित्र का कवि और रीति मुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि ऐसा कहने वाले घनानंद को आचार्य शुक्ल है। बच्चन सिंह ने क्या कहा कि प्रेम के यातना का कवि कहा था। देखिए, रचनाओं की संख्या कई मानी गई है, लेकिन प्रमुख रचनाएं आप लोग देख लीजिए। सुजान सागर, रस केली वली, घनानंद कवित, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, कृपाकंद निबंध, वियोग वेली, इशकलता, लोकसार, कोक सागर इशकलता है, सुजान हित है, प्रीति पावस है, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली, यमुनायस। तो ऐसे मुख्य रचनाओं में घनानंद को हम लोग देख लेते हैं। विशेष तथ्यों में विरह लीला ब्रजभाषा एवं फारसी छंदों में रचित है। घनानंद के पदों का संकलन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली में किया। ठीक है। घनानंद के पदों का संकलन सबसे पहले ब्रजनाथ ने घनानंद कवित्त नाम से 508 पद में किया। 500 पद घनानंद के और 8 पद ब्रजनाथ के थे। तो घनानंद के पदों का संकलन सर्वप्रथम ब्रजनाथ ने घनानंद कवित्त नाम से 508 पद में किया और घनानंद के पदों का संकलन विश्वनाथ प्रसाद ने घनानंद ग्रंथावली नाम से किया। ब्रजनाथ ने घनानंद की प्रशंसा में क्या कहा कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण, ओ सुंदरता हो के भेद को जाने, समझे कविता घन आनंद की, हे आखिर ने की बीरत की। तो ऐसा कहने वाले घनानंद की प्रशंसा में ब्रजनाथ थे। दिनकर का कथन है कि विरह तो घनानंद की पूछी ठहरा। रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो ऐसा कथन दिनकर ने कहा घनानंद के संबंध में। शुक्ल ने क्या कहा कि इनकी सी विशुद्ध घनानंद की भी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ है। शुक्ल का अगला कथन है कि प्रेम की पीर को लेकर उनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा करने वाला रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। शुक्ल का अगले कथनों में घनानंद के संबंध में प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों द्वारा किया, इसीलिए घनानंद का प्रिय अलंकार विरोधाभास है। प्रेम दशा की व्यंजना में इनका अपना ही क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवियों में नहीं है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया और वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि अधिक दिया। शुक्ल ने और क्या कहा कि घनानंद में न तो बिहारी की तरह वीर ताप की बाहरी ताप से मापा, न बाहरी उछल कूद दिखाई दी। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। घनानंद उन विरल कवियों में है जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रथम मुक्तक कवि हैं। इनके यहाँ जो कुछ हलचल है वह भीतरी है। इनकी वेदना मौन बधिर पुकार है। यह साक्षात रसमूर्ति है। भाषा पर ऐसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसे वशवर्तनी में हो गई थी कि वे किसी अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ जैसा रूप चाहते थे वैसा मोड़ सकते थे। शुक्ल के अगले कथनों में भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी की पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी परख इनको थी। तो घनानंद के संबंध में शुक्ल का ऐसा कथन है। बच्चन सिंह ने क्या कहा कि ये प्रेम के यातना के कवि हैं और वियोग के मूर्तिमान कवि हैं। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेमजन घुटन का जो चित्र प्रस्तुत किया
वह शब्दों के चयन, मार्मिक बिंब, योजना तथा परिवेश निर्माण के कारण अत्यंत सजीव हो उठा है। बच्चन के अगले कथनों में घनानंद रीतिमुख काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तथा उनकी कवियाँ मर्यादा के बाद में बंध कर न चलने वाली थी। जो जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है, रचनात्मक स्तर पर कविता में है। रामशरण चतुर्वेदी ने कहा घनानंद के संबंध में कि घनानंद का काव्य का वैशिष्ट उनकी मौलिक स्वतंत्रता, गीति तथा सृजनात्मकता भाषा प्रयोग में विकसित होती है। घनानंद ने भाषा की वास्तविक व्यक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि घनानंद ने मौन के भाव को काणिक रूप में नहीं, करुणिक रूप में, वरन दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। घनानंद की कृति रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से है। चर्चित पंक्तियाँ घनानंद की अब हम लोग देख लेते हैं कि लोक लागी है कवित बनावत, मोह तो मेरे कवित बनावत, अति सुदो स्नेह को मारक है, जहाँ नेकु सयानक बाक नहीं, झलके अति सुंदर आनन गौर झके, राजति कानन हवे, जो काहू कल्पाय है सो कैसे कल्पाय है। इसमें यमक अलंकार है, तो आप लोग अलंकार भी बताइए। उजरिन बसी है हमारे कियानी, रावरो रूप के रीति अनूप नयानी, लागत जो जो निहारी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद के कवित्वयों का संकलन सुंदरी तिलक नाम से किया था। घनानंद की संबंध समस्त रचनाओं का संपादन घनानंद ग्रंथावली नाम से विश्वनाथ प्रसाद ने किया। एक पंक्तियों में और है, तुम कौन थी फाटी पड़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। रीतिकाल के कवित्व सवैया छंद का सर्वश्रेष्ठ प्रयोगकर्ता घनानंद ही हैं। परशुराम चतुर्वेदी ने घनानंद के संबंध में कहा कि घनानंद ने विरह के महत्व को भली बात समझा था, ऐसा परशुराम चतुर्वेदी ने कहा था। परशुराम चतुर्वेदी ने क्या कहा था? घनानंद के विरह का महत्व को भली बात समझा था। तो किसने विरह के महत्व को भली बात समझा था? घनानंद ने, ऐसा कहने वाले परशुराम चतुर्वेदी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनके मतलब घनानंद के किनके घनानंद के हृदय की वेग ही कविता का रूप धारण कर लेता है, विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी ने कहा। डॉक्टर नंगन के अनुसार घनानंद के कवित्व और सहयोग संख्या 752 है, पद की संख्या 1057 है, दोहा और चौपाइयों की संख्या 2354 ईस्वी है। आचार्य शुक्ल ने भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को ही है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारिक कवियों में नहीं, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। आधुनिक समय में घनानंद ग्रंथावली के संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। घनानंद जो है कवित्व वह घनानंद ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। घनानंद और रसखान की रचना अमर सिंह की रचना है। घनानंद नाम से रचना राम प्रसाद बहुगुणा ने की। घनानंद के प्रेमी जीवन का प्रतीक क्या है? तो घनानंद के प्रेमी जीवन का प्रतीक जो चातक यानी कि जो चकोर पक्षित हो है। अब देखो कुछ भ्रमित करने वाली रचनाएं हैं। सुजान सागर ये घनानंद की है, लेकिन सुजान चरित आ गया तो सूदन की है। सुजान अगर रसखान आ गया तो रसखान की, अगर सुजान हित आ गया तो घनानंद की हो गई। सागर आ गया तो भी घनानंद की हो गई। सुजान अगर विनोद आ गया तो देव की है। ठीक है, तो सुजान सागर और सुजान हित घनानंद की है। सुजान चरित जो है सूदन की है। रसखान जो है सुजान तो रसखान की है। और विनोद आ गया तो अंत में द है, उसे देव निकाल दीजिए, सुजान विनोद, तो देव ने विनोद का सुझाव दिया, ऐसे याद रख लीजिए। इश्क लता घनानंद की है और विरह लीला घनानंद की, लेकिन इसके साथ नाम आ गया तो बोधा है। इसके साथ अगर लता आ गया तो घनानंद का है, अगर इसके साथ नाम आ गया तो बोधा है। विरह के साथ अगर लीला आ गया तो घनानंद है, अगर विरह के साथ बारिश आ गया तो बोधा है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, चाहो अनचाहो जान परे पे घनानंद, ऐसी पंक्तियाँ हैं जो घनानंद के एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाती हैं। घनानंद के काव्य में रीति के परिपाटों को विरोध मिला है। समझी न बात बोलिवे काम आवे, छावे घनानंद ना जोले नहीं बुलाई। ठीक है, बिहारी और घनानंद में अगर हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन करे जाए तो बिहारी का प्रिय अलंकार रूपक है और घनानंद का प्रिय अलंकार विरोधाभास है। बिहारी का प्रेम क्रीड़ा परक प्रेम है और घनानंद का प्रेम पीड़ा परक प्रेम है। मुहावरे जो बिहारी के हैं आसक्ति मूलक है और घनानंद के मुहावरे वेदना मूलक है। बिहारी का प्रेम शारीरिक है और घनानंद का प्रेम जो अशारीरिक है। ठीक है, ठाकुर को हम देख लेते हैं। अब अगले रीति मुक्त काव्य धारा के अगले कवियों में एक कवि और आते हैं ठाकुर। मैंने बोला था ना कि घनानंद आलम ठाकुर बोधा द्विजदेव, ऐसे याद रख लीजिए। तो ठाकुर हैं, जन्म 1766, ओरछा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। शुक्ल ने ठाकुर को हृदय का पारखी कवि कहा है कि रचनाओं में ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक आता है। ठाकुर ठसक के संपादक जो है लाला भगवान देव हैं। ठाकुर की पंक्तियों में जा लोगन कवित की वो खेल करी जाने है,
रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि ठाकुर बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश मात्र नहीं है, न व्यर्थ का शब्दांडर है, शब्द आडंबर है, न कल्पना की ऊंची उड़ान है, न ही अनुभूतियों के भाव का उत्कर्ष है। संस्कृत की ये रचनाएं जो रीतिकाल का आधार बनी, अब हम लोग वो देखेंगे। देखिए, अब तो अभी तक हम रीति मुक्त कवियों को देख रहे थे, तो आज ही समापन करने के संबंध में रीति मुक्त कवियों को लगभग ख़त्म किया जाता है। आगे देखेंगे और भी कुछ होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि रीति मुक्त की वे रचनाएं जो रीतिकाल का आधार बनी, तो कामसूत्र वात्सायन का, काव्य प्रकाश मम्मट का, चंद्रालोक जयदेव का, रति मंजरी जयदेव का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, वृत्त रत्नाकर भट्ट केदार का, छंदो मंजरी गंगादास का, श्रृंगार मंजरी अकबर शाह का, अमरुक शतक अमरुक का, आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य का, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का, और भी रचनाएं हैं। संस्कृत की जो रचनाएं हैं रीतिकाल का आधार बनी हैं, उन रचनाओं में और है श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का, आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य का, रस गंगाधर जगन्नाथ का, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का, चौर पंचाफी का, बिल्हड़ का, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का, प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र का। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक ग्रंथों में कवि कुलकर्णी चिंतापड़ी का, कवि कुलकंठाभरण दूल्हा का, सभा मंडन अबीर दास का, काव्य निर्णय भिखारी दास का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का, रस पीयूष निधि सोमनाथ का, काव्य सरोज श्रीपति का, कविता रस विनोद जनराज का, शब्द रसायन देव का, काव्य रसायन देव का। ये जो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है रीतिकाल के। तो कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिए रीतिकाल के सर्वांग निरूपक ग्रंथ। कवि कुलपति चिंतामणि का, कवि कुलकंठाभरण दूल्हा का, सभा मंडन अमीर दास का, काव्य निर्णय भिखारी दास का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का, रस पीयूष निधि सोमनाथ का, काव्य सरोज श्रीपति का, और कविता रस विनोद जनराज का, शब्द रसायन काव्य रसायन देव का। तो देखिए, अगर आपको इन सबको ट्रिकें चाहिए कैसे कैसे याद करना है, तो आप ग्रुप में जो ज्वाइन हो जाइए, आपको ऐड किया जाएगा। उसमें सारे ट्रिक हैं, वीडियो भी सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको एक उदाहरण दे बता सकता हूँ कि कैसे कैसे ट्रिक बने। कवि कुल पतरु कौन होते हैं? जिसको चिंता हो जाता है वो पतरा हो जाता है। कवि कुल कंठा बड़ा, दूल्हा का कंठा कैसा है? भरड़ है। कवि कुल कंठा बरड़, दूल्हा कवि की। सभा मंडन अमीर दास के, सभा कैसी होती है? अमीरों की सभा होती है, सभा मंडन अमीर दास के। काव्य निर्णय भिखारी दास, तो काव्य का निर्णय कौन लेता है? भिखारी दास। जहाँ जहाँ निर्णय आ गया, काव्य निर्णय और भी निर्णय अंत में आ गया, भिखारी दास की रचना है, ऐसे याद रखिए। रस रहस्य, रस का रहस्य कौन किसको पता होता है? रहस्य उसको ही पता जो कुल का पति होता है, कुल का जो स्वामी होता है, कुलपति मिश्र। रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। रस कौन पीता है? सोमनाथ। सोमनाथ रस पीने वाले बहुत लोग हैं, तो सोम रस कौन पीते हैं? रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। काव्य सरोज, ऐसे ऐसे मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिक बताए हैं। आप उसमें ग्रुप में तब खुद देखेंगे कि मैंने कहाँ ऐड हो गया, आप खुद समझ जाएंगे। आप तक आपने रचनाएं बस रटी होंगी, वहाँ रटना नहीं है। काव्य सरोज श्रीपति का है और कविता रस विनोद जनराज का है। काव्य रसायन शब्द रसायन देव। रीतिकाल के श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ कौन कौन है? तो रस शिरोमणि राम सिंह की है, रसिक प्रिया केशव दास की है, रसिक मंजन कुमार मणि की है, श्रृंगार विलास सोमनाथ का है, रसिक गोविंदानंद रसिक गोविंद की है। तो रीतिकाल के श्रृंगार ग्रंथ निरूपक ग्रंथ हैं। रस शिरोमणि राम सिंह का है, रसिक प्रिया केशव दास का है, रसिक रंजन कुमार मणि का श्रृंगार विलास, ये मतलब श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। फिर रीतिकाल के रस निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रस निरूपक ग्रंथों में रसिक प्रिया केशव दास, रस अर्णव सुखदेव का, रस सारांश भिखारी दास का है, जगत विनोद पद्माकर का है, रस राजमती राम का है, रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी का, भाव विलास देव रस विलास देव, जुगल रस विलास उजियारे कवि का है, और रस चंद्रिका भी उजियारे कवि का है, नवरस तरंग बेनी परवीर का है, रस भूषण याकूब खाप का है, सुधा निधि तोष का है, और रस तरंग ग्वाल कवि का है। तो रसिक प्रिया केशव दास की है, रस अर्णव सुखदेव, रस का अर्णव क्या होता है? सुख देता है, रस सारांश भिखारी बताते हैं, जगत विनोद पद्माकर का, रस पर राज श्रीमती में राम होंगे वो रस पर राज करेगा, रसिक विनोद चंद्रशेखर बजाय, भाव विलास देव रस विलास देव, जुगल रस विलास जो उजियारे कवि होते हैं, रस चंद्रिका उजियारे कवि का, नौ रस बेनी तनी, रस भूषण याकूब खां, सुधा निधि सुधा को तोष्ट दो, सुधा और निधि को क्या दो? तोष्ट दो, रस तरंग ग्वाल कवि का। तो रस तरंग जो है ग्वाल हैं, ये रीतिकाल के अंतिम कवि, अंतिम रचना मानी जाती है रस तरंग को, ठीक है, ग्वाल कवि का।
रीतिकाल के जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं। तो रीतिकाल के अलंकार निरूपक ग्रंथों में पद्माभरण पद्माकर का है, कविकुल कंठपड़ा दूल्हा का है, अलंकार दर्पण राम सिंह का है, अलंकार पंचासी का मतिराम का है, ललित मतिराम का है, राम अलंकार गोप कवि का, अलंकार कला निधि माधुरी कृष्ण भट्ट देव ऋषि का, भारती भूषण गिरिधर दास का, करड़ाभरण गोविंद कवि का है, कवि प्रिया केशव दास का है, शिवराज भूषण भूषण का है, अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति का है, अलंकार प्रकाश मुरलीधर भूषण का है, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, करड़ाभरण कर्णेश का है, ऋतुभरण कर्णेश का है, भूभरण कर्णेश का है, भाषा भरण बेरी साल का है, अलंकार ब्रह्मभंजन ग्वाल कवि का। अच्छा देखिए रीतिकाल के जो प्रबंध काव्य है सुजान चरित सूदन का है, जय सिंह प्रकाश प्रताप शाही का है, रामायण की चरितरामाश्वमेघ ये दिनों रचना चिंतामणि का जो प्रबंध काव्य है, और छत्र प्रकाश जो है लाल कवि का है, संग्राम सार कुलपति मिश्र का है प्रबंध काव्य। तो ये सब प्रबंध काव्य है रीतिकाल के। जुगल विलास राम सिंह का है, सुजान विलास सोमनाथ का है, पंचाध्यायी सोमनाथ का, हमीर हट और हमीर हट दो रचनाएं हैं। तो हमीर हट एक ग्वाल कवि के, एक हमीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी की है। तो रीतिकाल के प्रबंध काव्य में और अगले काव्य हैं रामायण सूचनिका रसिक गोविंद की है, और जानकी जू का ब्याह मंडन कवि का है, पुरंदर माया मंडन कवि का, हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर का है, विजय विनोद ग्वाल का है, और गोए पच्चीसी और इस लहर दरिया भी ग्वाल की है, रामचंद्रिका विज्ञान दीता रतन बावनी वीर सिंह देवचरी जहांगीर चंद्रिका, ये सब केशव दास की जो है प्रबंध काव्य की रचनाएं हैं। रीतिकाल के नायिका भेद संबंधी अगर ग्रंथ देखा जाए तो नायिका भेद ग्रंथों में हितरंगड़ी कृपा राम का है, रसिक प्रिया केशव दास का, रसरा मतिराम का है, भाषा भूषण और जसवंत सिंह का है, भारती भूषण गिरधर दास का है, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का, व्यंगार्थ कौमुदी प्रताप शाही का, राधा माधव बुद्ध मिलन कालिदास त्रिवेदी का, वार बधु विनोद कालिदास त्रिवेदी का है, तुलसी भूषण रसरोस का है, और श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट देव ऋषि का है। रीतिकाल के संत काव्य संबंधी रचनाएं कौन के, रत्नावली यारी साहब का है, दरिया सागर ज्ञान दीपक का है, दरिया साहब किसका है ज्ञान दीपक का है, चंडी चरित्र विचित्र नाटक गोविंद नारायण या गुरु गोविंद सिंह की है, घट रामायण तुलसी साहब का है, दया बोध विनय मालिका की दयाबाई और सहज प्रकाश सहजबाई। रीतिकाल के प्रेमाख्यानक रचनाओं में पूपावती जो है दुखहर दास की है, प्रेमाख्यान रचनाएं देख रहे हैं, पूपावती का और हुसैन अली की, नल दमन सूरदास का है, और देखिए जो है चंद्र कुंवरी री बात हंस कवि विहर भार इस बोधा मधुमालती चतुर्बुधा कायस्थ की प्रेमाख्यान का रचनाएं हैं। अब देखिए रीतिकाल में जो कृष्ण भक्त से संबंधित रचनाएं नरसिंह अष्टयाम चाचा हित हरिवंश दास का है, समय प्रबंध पदावली अलवेली अली का, कृष्णायन नाम से दो रचनाएं हैं, एक गुमान मिश्र या खुमान मिश्र का, एक है मंचित कवि कृष्ण चंद्रिका जो है गुमान मिश्र के एक और रचनाएं दिखाई पड़ती है, ब्रजबिलास जो है ब्रजवासी दास की, और ऐसा भी रचनाएं कृष्ण भक्त से संबंधित है, राम भक्त से संबंधित है, रामचंद्रिका केशव दास का, और कवित रत्नाकर सेनापति का है। रीतिकाल के नीति संबंधी रचनाओं में गिरिदास की कुंडलिया गिरधर कवि का, वृष सत्सई यमक सत्सई वृंद का है, राम सत्सई राम सहाय दत्त का है, अन्योक्ति कल्पद्रुम दृष्टांत तरंगड़ी बाबा दीनदयाल का है, कली चरित्र वेली वृंदावन दास का है, दंपत्ति काव्य विलास गोपाल कवि का है, मनराम विलास का मनराज है, बुद्धचंद सत्सई का बुद्ध कवि, कुकवि बत्तीसी बाकी दास का, सभा सार नाटिका रघुराम का है। रीतिकाल में वीर संबंधी रचनाओं में शिवा भवानी भूषण का है, छत्रसाल दशक भूषण का है, सुजान चरित सूदन का है, छत्र प्रकाश गोरेलाल कवि का है, हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर का है, प्रताप बिरदावली पद्माकर का है, हमीर रास और जोधराज का है, चंडी चरित दयाल कवि का है, हमीर हट इकबाल कवि का है, हमीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी का, जयसिंह प्रकाश प्रताप सिंह का है, जंगनामा श्रीधर या मुरलीधर का है, रतन भावनी केशव दास का है, वीर सिंह देवचरित भी केशव दास का है, गोराबादा कदा जटमल का, वंश भास्मर सूर्यमल भी, अरुवीर ससई सूर्यमल का भी है, अवलंत विलास भी सूर्यमल का है, शत्रुसाल रासो डूंगरा हसी का है, संग्राम शाह कुलपति मिश्र, छत्रसाल बिरदावली निवाज तिवारी का है, और सांभर युद्ध श्री कृष्ण भट्ट का है, बाहुविलास वीर का महाराजा राज सिंह का है, और राणा रासो दयाल कवि का है। रीतिबद्ध कवियों में अगर मैं आरोही कलमानुसार किया जाए तो पहले कौन रीतिबद्ध कवि आएंगे, तो केशव दास आएंगे जिनका जन्म 1555, फिर चिंतामणि 1605, भूषण 1613, मतिराम 1617, देव 1673, रसलीन 1699, गोप कवि 1716, रसिक गोविंद 1743, पद्माकर 1753। तो यह रीतिबद्ध कवियों का कालानुक्रम है। पहले केशव दास 1555, फिर चिंतामणि
9 और भूषण 1613, मतीराम 1617, देव 1673, अश्विनी 1699, गोप कवि 1716, रसिक कवि 1743, पद्माकर 1753 और ग्वाल जो है वो है। तो ये रीतिबद्ध कवि हैं। फिर रीति सिद्ध कवियों में तो सेनापति 1589, बिहारी 1595 से 1663, रसिकनिधि 1603, वीरेंद्र 1643, नृपशंभु 1657, नेवास 1657। उसके बाद राम सहाय पजनेश बेनी कवि, ये रीति सिद्ध कवियों का काल अनुक्रम प्रमाण। रीति मुक्त कवियों में जो रीति मुक्त कवि है घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव ऐसे आदि कीजिए। घनानंद 1689, उसके बाद बोधा है, उसके बाद ठाकुर 1766, आलम है, उसके बाद द्विजदेव 1820 है। तो सारांश के रूप में हम लोग देखेंगे रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। अब तक हम पूरा कंप्लीट हो गया। रीतिकाल के विकास के तिथि चरण के लिए रीतिकाल शब्द का प्रथम प्रयोक्ता गियर्सन है। सर्वमान्य समय सीमा 1700-1900 रीतिकाल का है। रीतिकाल को भी द्वारा दिए गए नामों में मैंने बता दिया। रीतिकाव्य काल गियर्सन ने दिया, पोएटिका भी गियर्सन ने कहा, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल शुक्ल ने कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, कला काल रमाशंकर सुब्रसाल और राम कुमार वर्मा ने कहा, रीति श्रृंगार काल भागीरथी मिश्र ने कहा, अपकर्ष काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, विलास काल सत्य काम वर्मा ने कहा और संबंधन काल राम खिलावन पांडे ने कहा। रीतिकाल परिवर्तनों में देखिए, रीतिकाल परिवर्तनों में तो अगर शुक्ल का व्यक्तिगत पूछा जाए तो चिंता गढ़ी मित्र है, लेकिन अगर पूछा जाए रीतिकाल के प्रवर्तक तो आप बिना सोचे समझे केशवदास को समझेंगे, क्योंकि रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को सभी लोगों ने कहा, शुक्ल को छोड़कर। विश्वनाथ जी ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा, सर्वान मत के अनुसार है। तो रीतिकाल के उदय के कारणों मैंने बता दिया था कि आशदाताओं की जो की अभिरुचिकार शुक्ल ने माना, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की पेड़ा कर हजार प्रताप द्विवेदी ने कवियों की हताशा और निराशा कार, डॉक्टर नगेंद्र ने माना नवीन विषय वस्तुओं की तलाश के कारण अमर सिंह ने माना पतन के कारणों में लोक मंगल के अभाव, काव्य में अतिशय सिंगारता और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्तियाँ थी। प्रमुख प्रतिया कहा है कि कवि एवं आचार्य दोनों बनने की इसमें होड़ थी। दरबार संस्कृत का चित्र है, श्रृंगारस की प्रधानता, लक्षण काव्य यानी काव्य साहित्य ग्रंथों की रचना है, ब्रजभाषा की प्रधानता है, नायिका भेद का चित्र है, मुक्त काव्य की प्रधानता है, कला पर जो विशेष बल है, रस अनुकूल छंदों का प्रयोग है, छंदों के मादक एवं ऐश्वर्य मान रूप का चित्र है, स्वांत सुखाय काव्य रचना हुई थी, अल्प मात्रा में बीज से संबंधित रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। विशेष तथ्यों में देखा जाए तो रीति परंपरा का प्रथम रचना ही तरंगिणी कृपाराम की है। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास है। रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल है। रीतिकाल की अंतिम रचना ग्वाल की रसरंग है 1853 ईस्वी। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर है। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव है। रीतिकाल के विलक्षण एवं राष्ट्रवादी कवि जो है भूषण है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी को अगर माना जाता है तो रीति परंपरा की अगर प्रथम रचना पूछा जाए तो कृपाराम की तरंगिणी है। अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो केशवदास है। अंतिम कवि पूछा जाए तो ग्वाल है। अंतिम रचना पूछा जाए तो ग्वाल की रसतरंग है 1853। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि अगर पूछे जाए लक्षण ग्रंथ लिखने वाले तो पद्माकर है। अंतिम अगर श्रृंगारी कवि कहा जाए तो द्विजदेव है। विलक्षण एवं राष्ट्र कवि कहा जाए तो भूषण है। और रीतिकाल के अगर प्रतिनिधि कवि कहा जाए तो वो है बिहारी। अब हम लोग पंक्तियाँ देख लेते हैं केशवदास की। पंक्तियाँ तो सभी को देखेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो डिटेल में एक 7-8-10 घंटों का वीडियो बना के सभी लोगों की पंक्तियाँ मैं दे दूँगा। तो भाषा बोली न जानहि मुक्त कुल के दास, जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मंदे कुल केशवदास। ताते रुचि सो सोच पची कीजिए, सरस कवित शेषव श्याम सुजान के सुनत हुई। एक कवि प्रिया की सब पंक्तियाँ हैं। चरण धरत चिंता करत भावत नीनभो सुवरन को खोजत विरत कवि विचार को जति सुजा सुलक्षणी सुबरम सरस सुब्रीद भूषण बिंदु विराजी कविता बिंता में केशव सौरव साहब सुबार नव सुकुमार कवि प्रिया के जानिए सोरस श्रृंगार। यह सब तो पंक्तियाँ कवि प्रिया से संबंधित। केशवदास की रामचंद्रिका से 72 संपत्ति उलोक जो निश्चितवत है। केशव केसनी अस्करी भैरू जसन कराय, चंद्र बजनी मिगलोजनी बाबा कह के जाए, बजत रंच न दोष जूते राजत जंच न दोष जूत, कविता बनिता मित्र बुंदक हालत हो जो मांगा घटा पवित्र, विस्मय गोदामरी अमृतन को फल देती, केशव ज्योहार को दुख अशेष हर लेती। चिंतामणि त्रिपाठी की पंक्तियों में सगुम अलंकार सहित दोष रहित जो होई, तब दर्द बारो कवित विधा हुई, आखी मुदबे को मिसानी अचानक पीठ रोज लगावे,
बसो रीति स्वभाव जो वृत्ति बीति सिमी रीति सुभाषा कवित के वर्णत बुध अनुसार अवलोकनी के पत्नी न लगे पलके न लगे पलको अवलोकनी बिना ललके ये उदाहरण थे तीन जे धरे महोदय जल फेरे। ये सब चिंतामणि की है ना। रसमत कवित के रस जो उछरण भूषण में क्या सिवा की बखान बखान इंद्र जी जन्म पर पाड़ो सुअंग पर दाढ़ी की रखें की दाढ़ी सी रहती छाती सामान के अपर ही ढाड़ो रसाई के जोम ताई। देखिए ये मैं बस से आपको बस हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, पंक्तियों की। अब पूरा डिटेल आपको चाहिए तो पूरा अच्छे से टाइप किए हुए आपको पीडीएफ में ले लीजिएगा, अच्छे से मिल जाएगा। ऊँचे घोर मदन अंदर गंवानी ऊँचे घोर मदन में रहाती है सुगम। ये किसकी पंक्ति है बताइए? भूषण की है। सुगबिन हूँ को कृपा समझो कबीर को पंथ सिवा जो ना होता है तो सोना होते सबकी पंछी पर छीने ऐसे पर छीने वीर पीरी बरछीने पर छीने खलन के, ठीक है। पुनः चरित्र जा सिवा के नाश है कुल सुलंग चितकूटपति साहस शील समुद्र भूषण भनत दिल्लीपति दुर्लभ धक एंड बेंद राखे विदित पुरानी पर सिद्धि रखे नाम राजोति रसना सुधर में। ये भूषण के पग दिखाई दसवें का सिन्मान के भवन में भागे खामिनी और तीनों की सुखियाओं में गणेश सुख में सुरमोर ब्रज भाषा है तो ब्रजभाषा ही न अनुमानो। तो भिखारी दास की है। रस कविता का अंग भूषण है भूषण सकल, ये है भिखारी दास की पंक्तियाँ है। भिखारी की अगली पंक्तियों में काव्य निर्णय है क्या एह ले ताप पुंजन के फला जो तुलसी और काव्य की रीति सीखी सुगभि सो अरु कुछ मुक्तक रीति लखी कहते एक उल्लास बंदो सुखमन के चरण असुगमिन के ग्रंथ आगे कसु कवि रिज है तो कविता है न तो राधिका कन्हई सुमरन को बहाना ब्रजभाषा रुचिर कह सुनते अखिया हमारी दई मारी सुधी बुधिहारी भाखा वर्णन में प्रथम तो, ठीक है। ये भिखारी दास की पंक्तियाँ हैं। मधुर मधुर अधर मधुरता कठिनता कुछ चिंता चाहते हो तुलसी गंग दो भय सुकमिन के सर पार इनकी काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार सुरसु तुलसी शशि उड़गन के दासव के कवि खद्दो समझाता है। ये काव्य निर्णय से भिखारी दास की पंक्तियाँ। देव की पंक्तियों में अविधा उत्तम काव्य मंदलक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी भरने शब्द जीवती ही अर्थ है जो हजार अपनी अपनी रीति के काव्य की अपनी प्रीति तो काव्य भाषा संस्कृत सुनो के परम वेद उनो के अनंत शासन के समीर जयो और अनुसई सब डार दोनों पलना बिछौना नौ पल्लव के झरी झरी चीनी बूंद परत यह मानो ढाड़ी भरे घन के वर्षे सांवरे लाल की सावरे रूप को नैनन में गजा रविरा को घार में घाय धसी निर्धार हवे जाए फंसी उसी न अपेरी। ऐसे जो है जानता है कि विषय के संग, ठीक है, ऊंच नीचे करु करम बस रहत घर न भर धाम जिनको निर्खत परस्पर भूलि कहत नवरस कवि भमी कविता कामनी सुखद पथ सखी के संकोच गुरु सोच घरन की हम लोग देखने को मारा के जानने को सियाना है लोक लागी तो कवित बनाओ मोको तो मेरे कवित बनाओ जो कुछ जो को कल पाए है वो कैसे कल पाए हैं झलके अति सुंदर आनंद की इच्छा को दीर्घ करिए। घनानंद की पंक्तियाँ हैं ऐसे हिरियो ध्येय पात्र और उज्जैन मशीन में ऐसी, ठीक है। मतिराम की पंक्तियाँ कुंदन की रंग फीको लगे पद्माकर क्या है पद्माकर का है कि फागु की फिर अभिनंदन में गई गोविंद ले गए बाहर रसलीन का में हलाल मन मरे श्वेत राम रत्ना जियर मर जूजी पर यही चितवार है। आलम की है कनक कनक सी कामनी का है को कठिन प्रेम नंग के पागे जब दिल के दिलाता दीजिए हल बोधा में क्या प्रेम के पंथ कराल माँ तरवा के दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए बोधा की पंक्तियाँ। ठाकुर का है लोग लगी थे कब से खेल करी जानो है और ठाकुर की पंक्तियाँ हैं सेवक सिपाही हम हूँ राजपूतन के। तो ये पंक्तियाँ हैं। तो ग्रुप में ऐड होने के लिए 5 सब्सक्राइबर बढ़ाकर इस पर व्हाट्सअप करिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं इससे बेटर ज़िंदगी।